आप सभी को पता है कि अगर हम किसी भी काम के लिए अपना 100% देते हैं तो हम उस काम में ज़रूर सक्सेस पाते हैं। आपने बहुत सी वीडियोस में या बहुत से लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो अगर हम उस पर अपना 100% लगाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर से मिलती है। तो चाहे वो कोई सक्सेस हो, किसी भी तरह की सक्सेस हो, या कोई मैनिफेस्टेशन हो, कोई हमारी विश हो, डिज़ायर हो, अगर किसी चीज़ को हम पाने के लिए अपना बिल्कुल पूरा एफर्ट उस पर लगाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर से मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम अपना 100% किसी भी काम को दे सकते हैं, जिससे हम अपनी हर डिज़ायर को पूरा कर सकें, हर सक्सेस हम पा सकें। तो वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी जो आपको हेल्प करेगी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए। तो देखो, लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है, किसी ना किसी प्रकार की सक्सेस पाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ बने, ठीक है, या हम चाहते हैं कि हमारी डिज़ायर पूरी हो। तो वो कैसे पूरी होगी? जब हम किसी भी काम को अपना 100% जब हम किसी भी काम के लिए देंगे। तो हम 100% किस तरह से दे सकते हैं? जब हम पूरी तरह से प्योर होंगे, हमारे थॉट्स होंगे वो प्योर होंगे, हमारे थॉट्स हमारे फेवर में होंगे, जो हमारा मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे फेवर में काम करेगा। तो ही हम किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ायर को, किसी भी तरह की सक्सेस को हम अचीव कर सकते हैं, है ना। तो देखो, कुछ दिनों की बात है, जब मैं घर पे हम सफाई करवा रहे थे तो हमारा जो फ़ैन है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने देखा था कि जो हमारा फ़ैन था वो बहुत स्लो चल रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये फ़ैन ही ख़राब हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले हमारे घर में सफाई चलना स्टार्ट हुई, तो जब वो फ़ैन साफ़ किया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जो फ़ैन है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो उस चीज़ को देख के ना मेरे माइंड में भी ये थॉट आया कि शायद हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। जो हम लोग हैं, हम हर चीज़ तो पाना चाहते हैं, हम उस पर अपना 100% भी लगाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है ना कि अगर किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हाँ, हम उस पर अपना जितना एफर्ट है हम उस पर लगाएं, हम 100% उसको दें, हम उस चीज़ को, जो हमारी डिज़ायर है या हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे हम पाएँ। तो हम हर चीज़ करते हैं, बट चीज़ें हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते कभी ना कभी, कभी कभी। तो क्यों होता है वो? क्योंकि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी होती है, हमारे अंदर भी किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी होती है जो हमारे डिज़ायर से हमको दूर करती है। सेम उस गंदे फ़ैन की तरह, जब वो फ़ैन बहुत गंदा था, उसमें बहुत कचरा जमा हुआ था, धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो जो फ़ैन था वो बहुत स्लो चल रहा था, फुल पावर में भी वो इतना स्लो चल रहा था। बट जैसे ही उसकी सफाई की गई, फ़ैन को जैसे ही साफ़ किया गया, उसकी जो उसकी पावर थी, जो उसकी स्पीड थी, वो उतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं मैंने इस जो ये फ़ैन वाला एग्जाम्पल था, मैं इसको कहीं ना कहीं अपने आप पे ही रिलेट किया। मैंने सोचा कि हाँ, हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तभी हम चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो शायद ऐसा ही आपके साथ भी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ बनना, कुछ पाना, या जिस चीज़ को हम, जो हमारी डिज़ायर है, जिसको हम दिल से पाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, हर टेक्निक यूज़ करते हैं, बहुत से मेथड यूज़ करते हैं। फिर भी हम उसे अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार शांत बैठ के ये सोचिए कि आप कैसा सोचते हैं अपनी डिज़ायर के बारे में, आपकी जो डिज़ायर है उसके बारे में आपके किस तरीके के थॉट्स हैं। कहीं आपके डीपली में या कभी आपके पास्ट में कुछ ऐसे बातों से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसा रिकॉर्ड हो रखा है, आपका माइंड इस तरीके से रिकॉर्ड हो रखा है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारा जो माइंड है वो बार बार, हमारे जो मन है वो बार बार वही चीज़ रिपीट करता है कि ये चीज़ हार्ड है, ये इम्पॉसिबल है, या इस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, ये जो विश है वो पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही बहुत से नेगेटिव थॉट्स, बहुत से नेगेटिव विचार हमारे मन में, हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो डिज़ायर है उसे पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हमारी सक्सेस है, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम नहीं पा पाते। तो इसीलिए हमें कुछ देर, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर की का जो कचरा है, उसे किस तरीके से क्लियर करें, उसे किस तरीके से बाहर निकालें कि हम भी किसी भी काम के लिए अपना 100% लगाएं और हम उस चीज़ को, उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करें, जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो देखो,
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शांत रहना है। हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा बकबक करता है। अगर आप अभी दिखने में चुप हो, बट आप खुद देखना कि आपका दिमाग 24 घंटा चलता रहता है। सोने से पहले भी आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं, है ना, आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ देर शांत बैठना है और शांत बैठ के हमें अपनी ब्रीथ में कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, आप ऐसा करोगे, अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, इनहेल एक्सहेल पे आप फोकस करोगे, तो क्या होगा, इससे आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो आपके माइंड में जो बेवजह के थॉट्स चलते हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। तो अगर हमारे माइंड में जो बेवजह के थॉट्स हैं वो चलना बंद हो जाएंगे तो हम उस विचार को सोच सकते हैं, उस थॉट को सोच सकते हैं जो हमारी डिज़ायर को पाने में हमारी हेल्प करे। मतलब हम अपने हिसाब से अपने थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो हम खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, डांस, मतलब कुछ भी अगर हम कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, हमारा माइंड ना चलता रहता है और हमारी जो माइंड है उसमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी ब्रीथ में कॉन्सेंट्रेट करना है। और क्या करना है आपको, आप इससे आधे घंटे से स्टार्ट करें, आप इससे 15 मिनट से स्टार्ट करें। आपको क्या करना है, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप घर पे काम करते हो या जो भी काम कर रहे हो, या आप वॉकिंग कर रहे हो, या आप ऑफिस में कुछ कर रहे हो, या आप खाना खा रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, कम से कम आधा घंटा आपको क्या करना है, जो भी चीज़ कर रहे हो उसको बिल्कुल फोकस्ड माइंड से करो। ठीक है ना, एकदम प्रेजेंट होकर उस काम को करो। जैसे अगर आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब वॉक कर रहे हो तो आप हर चीज़ को देखो। कोई पेड़ रास्ते में आ रहा है उसको देखो, चिड़ियाँ देखो, मतलब जो चीज़ आप जब आप वॉक करें तो बिल्कुल आप जो आपके सामने चीज़ें हैं उसको नोटिस करो, उसको देखो। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी हम बाई चांस हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो वहाँ पर नहीं होता, हमारा माइंड कहीं और ही होता है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब हमने अपना जो वॉक था वो पूरा कर दिया। तो हमें क्या करना है, कुछ टाइम ऐसा निकालना है, आधा घंटा ऐसे निकालना है जिस टाइम पे हम हर चीज़ को महसूस करें, फील करें, देखें। ठीक है, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ तो मुझे हर चीज़ को फील करना है, लाइट, फैन, मतलब हर चीज़ को मुझे नोटिस करना है कि ये बुक्स यहाँ पर रखी हैं, मतलब हर चीज़ मुझे नोटिस करनी है। तो ऐसा ही आपको करना, आप जो भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप बाहर हो, आप मार्केट हो, कहीं पर भी हो, तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करें, हर चीज़ को देखें, उसको फील करें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आप एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना आप सीख जाओगे, आप अभी में रहना सीख जाओगे। तो इससे हमारा जो दिमाग है वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में रहना स्टार्ट होगा। और अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहना स्टार्ट होता है तो हमारा जो माइंड है वो फालतू की बकवास नहीं करता, उसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, उसमें हम अपना जो चीज़ हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर हैं, उस चीज़ को हम रिपीट करेंगे। फिर उस अफर्मेशंस को हम रिपीट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स हम बोलेंगे। तो हम जैसा अपने माइंड में डालेंगे ना, हम जैसा अपने माइंड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होंगी। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड की नेगेटिविटी को दूर करना है। ठीक है, नेगेटिविटी आपको दूर करना है। उसके बाद मतलब नेगेटिविटी दूर कैसे होगी, जब आप क्या बोलते हैं, अभी में रहोगे, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है हमने बहुत कुछ खा दिया, कोई मूवी भी देख ली, या हम मतलब कुछ बुक रीडिंग कर दी, मतलब हमें होश ही नहीं है कि हमने कुछ किया। बाद में पता चलता है कि हमने बुक के इतने पन्ने पढ़ दिए लेकिन हमें याद ही नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या है। तो वो इससे वजह से होता है क्योंकि हम हर चीज़ तो कर रहे हैं बट हम वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। हमारा माइंड पता नहीं कहाँ बकबक में लगा है, कौन से थॉट्स उसमें चल रहे हैं, कौन से नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कौन से नेगेटिव विचार चल रहे हैं। तो जब हमारे माइंड में थॉट्स की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट होगी ना, तो ऑटोमेटिकली ही हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिन चीज़ों को हम सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं। कोई सक्सेस, किसी भी तरह का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप पाना चाहते हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में आप पा सकते हो। तो ये बहुत सिंपल तरीका है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी नोटिस की है, मैं अपने ही बारे में बोल रही हूँ, आप लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में जो चीज़ मैंने देखा है वो चीज़ ये है कि मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट तब करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत से अगर टेक्निक भी यूज़ कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वो चीज़ मेरे लिए मतलब
कुछ करती नहीं है, वो चीज़ हेल्पफुल नहीं होती मेरे लिए। फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरा माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव है, उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट चलते हैं किसी व्यक्ति के से रिलेटेड या किसी भी मटेरियल चीज़ से रिलेटेड ऐसे नेगेटिव चीज़ें होती है, या जो चीज़ मैं पाना चाहती हूँ उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में चलते हैं। और फिर मैं उसी चीज़ के लिए अगर मैनिफेस्टेशन की उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ या प्रेयर कर रही हूँ भगवान के आगे खड़े होकर, या यूनिवर्स से कुछ बोल रही हूँ, कुछ भी अगर मैं कर रही हूँ, तो वो चीज़ कैसे मेरे लिए काम करेगी। तो ये चीज़ मैंने अपने ऊपर मतलब देखा, अपने ऊपर ऑब्ज़र्व किया। फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ें तभी काम करेगी, कोई भी चीज़ हमारे लिए तभी काम करेगी जब हम उस चीज़ के लिए अपना 100% देंगे। और 100% हम तब दे सकते हैं जब हम प्योर होंगे, पॉजिटिव होंगे। और प्योर पॉजिटिव हम कैसे होते हैं? जब हमारा माइंड प्योर होता है। जब हमारा माइंड प्योर होता है ना, तो हम हर चीज़ हमें प्योर लगती है, हर चीज़ हमें पॉजिटिव लगती है, और हमारे माइंड में हर चीज़ जो हमारा हर थॉट है वो पॉजिटिव होता है ना। तो इसीलिए कुछ टाइम ऐसा निकालें, फिर उस जो वो टाइम है उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करें, उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर जब आप अपना टाइम को बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो इससे क्या होगा, मतलब कोई भी चीज़ हम एकदम से नहीं अडेप्ट कर सकते ना, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो इसी तरीके से आपको भी जो टाइम है उसे 15 मिनट्स, फिर आधा घंटा, फिर 1 आवर, ऐसे आपको टाइम को इंक्रीज़ करना है। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ये एक तरह का आप मेडिटेशन समझ सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। जब हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करें, हम हर चीज़ को देख रहे हैं, हम हर चीज़ को फील कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ क्या है, ये एक मेडिटेशन है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? ध्यान। और जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे माइंड में थॉट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। हमारे माइंड्स में थॉट्स की क्वांटिटी कम होती है, तो हम वही थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो समझ आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आज का वीडियो समझ आया है, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आपके कुछ क्वायरीज़ है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, बस इतना ही आपसे मुझे चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।